देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग जो है पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अच्छा, एक मिनट रुको। ठीक है, तो हेडिंग करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर का एडमिशन होगा तो हमें किस बात का ध्यान रखना है। देखो, पहला बात है कि पार्टनर का एडमिशन होता क्यों, मतलब कोई पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर को एडमिशन क्यों लेता है, ये मैंने बार बार बोला है। देखो, एडमिशन इसीलिए लिया जाता है क्योंकि अगर दो दो पर्सन मिलके पार्टनरशिप करें, क्योंकि मिनिमम दो तो चाहिए, मान लो दो है ए और बी, तो इनके पास जो कैश का मतलब कैश अवेलेबल रहेगा, मतलब फाइनेंशियल जो सपोर्ट ये दे सकेंगे, अगर इनके साथ और एक पर्सन जुट जाए जैसे कि सी, तो इनका फाइनेंशियल जो है मतलब अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ गया, दो लोग काम कर रहे थे वहां तीन लोग काम करेंगे। तो अगर मेरे बिजनेस को मुझे बढ़ाना है, ठीक है, तो बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। इससे हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ेगा, एज वेल एज जो है हम लोग का फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बढ़ेगा। तो एडमिशन जो है पार्टनरशिप में इसीलिए किया जाता है। ठीक है, एडमिशन इसीलिए किया जाता है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि जब भी एडमिशन होगा, गुड इवनिंग प्रिय। देखो, जब भी एडमिशन होता है तो हमें किस बात का ध्यान रखना है कि क्या क्या ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, जब भी एडमिशन होगा तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एडमिशन जब हो रहा है तो पार्टनर लोग अगर रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट या लाइबिलिटी का, ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले लिखवा देते हैं तो फिर मुझे समझाने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर रीवैल्यूएशन, एक सेकेंड, एक मिनट, किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा। ठीक है, देखो, revaluation of assets and liabilities and profit or loss गुड इवनिंग सुनिए। गुड इवनिंग मैम। फिर देखो, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सच revaluation transferred to old partners in old प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब पीएसआर। पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं पीएसआर। ठीक है, तो देखो, जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट और लाइबिलिटी अगर रिवैल्यूड होता है, ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा रिवैल्यूड हो रहा है कि नहीं। जैसे देखो, पार्टनर लोग बोल सकते हैं कि मेरे बिजनेस में गुडविल है, गुडविल का वैल्यू करके इनकमिंग पार्टनर को ये बोल सकते हैं कि शेयर ऑफ गुडविल लेके आओ। सेम तरीके से अगर पार्टनर चाहे तो एग्जिस्टिंग एसेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यू कर सकते हैं। रीवैल्यू मतलब मान लो एक फिक्स्ड एसेट का वैल्यू था 10,000, ठीक है, एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, तो पार्टनर लोगों ने उस फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बोला नहीं 12,000 करेंगे, ऐसा वो चाहे तो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा,
फिक्स्ड एसेट का वैल्यू चेंज हो गया, रीवैल्यू हुआ, फिर से हम लोगों ने वैल्यू किया, 10,000 को 12,000 किया, तो एसेट का वैल्यू 2,000 से इंक्रीज हुआ। कैसे इंक्रीज हुआ? हम लोगों ने एसेट परचेज नहीं किया, हम लोगों ने उसके वैल्यू को रीवैल्यू किया कि ये एसेट इतने का है। क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये एडमिशन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि हाँ मेरे बिजनेस में गुडविल है ऐसे बोल के, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये 2,000 क्या हो गया, इसका एंट्री कैसे होगा? देखो एसेट बढ़ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि व्हाट कम्स इन डेबिट होता है। अब परचेज करके तो नहीं बढ़ा है, अगर एसेट परचेज करते तो टू कैश या बैंक हो जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, एसेट परचेज नहीं हुआ है। किस वजह से हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने एसेट को रीवैल्यू किया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। रीवैल्यूएशन करके एसेट और लाइबिलिटी का, हम लोग अपने एसेट या लाइबिलिटी का वैल्यू, मतलब पार्टनर लोग चाहे तो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते। अब 10 से 12 किया, अब ऐसा भी हो सकता है पहले से 12 था फिर 10 हो गया, तो एंट्री क्या होगा, एसेट कम हो रहा है तो एसेट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या करना पड़ेगा, किस वजह से हो रहा है, रीवैल्यूएशन के वजह से, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब अगर रीवैल्यूएशन करके प्रॉफिट हो रहा है, एसेट बढ़ने का मतलब तो प्रॉफिट हुआ ना, एसेट बढ़ने का मतलब हम लोग का प्रॉफिट हुआ। हम लोगों ने एसेट को बढ़ा दिया, परचेज नहीं किया कि हमारा कुछ कैश आउटफ्लो हुआ, हम लोगों ने रीवैल्यू करके बढ़ा दिया। रीवैल्यूएशन हम लोग का एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, रिवैल्यूएशन में गेन हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 से क्रेडिट होगा। और अगर बाई चांस एसेट का वैल्यू कम हुआ तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। सेम चीज लाइबिलिटी के लिए भी हो सकता है। मान लो पहले से बैलेंस शीट में क्रेडिटर था हम लोग का 8,000, ठीक है। अभी जो है क्रेडिटर को कितना वैल्यू किया गया है, क्रेडिटर का वैल्यू कर दिया गया है सपोज ऐसे कि 6,000, मतलब क्रेडिटर को अगर हम लोग 2,000 कम भी देते हैं, कम देके सेटलमेंट कर सकते हैं, मतलब क्रेडिटर का वैल्यू कम हुआ। अब लाइबिलिटी कम होना मतलब फिर से अच्छा बात है, ठीक है। गेन है तो कैसे एंट्री होगा, क्रेडिटर कम हो गया, कितने से, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2,000, ठीक है। जितने से कम या ज्यादा होगा उतने से हमें एंट्री करना होता है, जितने से कम या ज्यादा होगा उतने से हमें एंट्री करना पड़ता है। गुड इवनिंग हर्षद। गुड इवनिंग मैम। अच्छा अब देखो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, सिंपल सा बात है कि अभी मैंने बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग का नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स तुम लोग को पता ही होगा, ऑल गेन एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ क्योंकि क्रेडिटर मेरा कम हुआ तो मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिट है। अब रिवर्स भी हो सकता है, क्रेडिटर मेरा इंक्रीज हो गया तो हम लोग को रिवर्स एंट्री देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये सारा पॉइंट बोलने का मतलब मेरा यही है कि कैसे एंट्री होगा वो मैंने जस्ट थोड़ा सा समझा दिया। नॉर्मल जो रूल्स होता है एंट्री का उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो क्या किस बात का एंट्री होगा, अगर एसेट रीवैल्यूड हो रहा है या लाइबिलिटी रीवैल्यूड हो रहा है एंड प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सच रिवैल्यूएशन, और उस रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले तो रिवैल्यूएशन करो, रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, जैसे कि एसेट बढ़ गया 2,000 से तो प्रॉफिट, अगर कम हुआ तो लॉस, वो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड पार्टनर में ही क्यों होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन कौन करेगा, पहले से जो पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि उन्हीं का क्रिएट किया हुआ बैलेंस शीट है। जो इनकमिंग पार्टनर है वो तो अब ज्वाइन करने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अगर होता है एसेट लाइबिलिटीज का, जो कि हमें क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, तो उससे क्रिएटेड प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा गुडविल का, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, जो हम लोग का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल among the old partner, मतलब जो सैक्रिफाइसिंग है, किसको मिलता है, गुडविल का अमाउंट जो सैक्रिफाइसिंग होता है। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमंग द ओल्ड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर जो कि सैक्रिफाइसिंग है, या फिर अमंग द ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी लिख सकते हो, इन देयर
profit in their sacrificing ratio, in their sacrificing रेशियो। ये तो हम लोग कर ही रहे थे। ये प्रीवियस वाला जो चैप्टर जहां पर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीख रहे थे, वहां पर हम लोगों ने देखा कि रिटायरमेंट होने पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर ऑफ गुडविल, डेथ होने पे कैसे होगा, एडमिशन होने पे कैसे होगा, सारे पॉइंट्स हम लोगों ने थोड़े थोड़े वहां पर देखे हैं। तो अभी तो हम लोग स्पेसिफिकली एडमिशन पढ़ेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का एडजस्टमेंट करना है ओल्ड पार्टनर में, और जो भी मतलब वो कैसे एडजस्ट होगा, ओल्ड पार्टनर को कितना कितना गुडविल का हिस्सा मिलेगा, जो इनकमिंग पार्टनर जितना गुडविल का हिस्सा लाएगा, कितना लाना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा पूरे फर्म का, उसमें न्यू पार्टनर जितना प्रॉफिट शेयर करेगा उतना लाना पड़ेगा, और वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर पॉइंट 3, इसमें देखो क्या हो जाएगा, एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, कॉमा, रिजर्व लाइन इन बैलेंस शीट, ये मैंने बैलेंस शीट लिखा है, ट्रांसफर, ये मैंने ट्रांसफर लिखा है, ठीक है। ये शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, नोट्स ही तो लिख रहे हैं, इसीलिए तुम लोग चाहो तो पूरा लिख सकते हो। ये मैंने बैलेंस शीट लिखा है, ये मैंने ट्रांसफर लिखा है, ठीक है। ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब क्या लिखा है देखो, एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, अगर हम लोग का जो ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट मतलब पहले से जो पार्टनर थे उनका जो बैलेंस शीट बना हुआ है, लायबिलिटी और एसेट, ठीक है। इस बैलेंस शीट में अगर हमें कुछ भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अगर प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है, देखो अगर प्रॉफिट है तो इधर दिखेगा, अगर लॉस है तो इधर दिखेगा, है ना। अगर हम लोग का बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो तुम लोग क्या करते हो, कैपिटल में प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हो ना, लॉस होता है तो लेस करते हो, या तो हमें लॉस नेगेटिव में यहाँ दिखा सकता है या फिर इधर दिखेगा। अगर कभी भी एसेट साइड में प्रॉफिट दिखता है तो वो लॉस को ही बताता है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हमें बैलेंस शीट में दिख रहा है, या कोई रिजर्व किधर दिखेगा, लायबिलिटी साइड में, जैसे जनरल रिजर्व हो सकता है, सिर्फ रिजर्व बोल के लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा कुछ पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, ठीक है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। मतलब इन्होंने जो प्रॉफिट क्रिएट किया, इन्होंने जो रिजर्व क्रिएट किया, वो उनको हमें दे देना है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट एक करना पड़ेगा। और 4th नंबर में लिखेंगे, एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी should be recorded। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ठीक है, मतलब कुछ लायबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन उस लायबिलिटी को अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया, मतलब वो बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, एडमिशन के टाइम पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और एक पॉइंट हो जाएगा 5th नंबर में, एनी अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट और लॉस, अगर कुछ अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट या लॉस है वो भी हमें करना पड़ेगा रिकॉर्ड, शुड बी रिकॉर्डेड, शुड बी रिकॉर्डेड। तो ये कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखना है जब भी हम लोग पार्टनरशिप का एडमिशन का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप का जब भी हम लोग एडमिशन का क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है। अच्छा, ठीक है, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखो समझ में आएगा। क्वेश्चन के साथ साथ पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे। पहला देखो इलस्ट्रेशन 1, यहाँ पर क्या बोला है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन whose share profits in the ratio 3:2 as 1st Jan 2022। ये गलती से 3:2 हो गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बैलेंस शीट है राम और मोहन का, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। और ये देखो इनका बैलेंस शीट दिख रहा है, ट्रेड पेबल, राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं आगे क्या बोला है। ऑन
दिस डेट श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग, ऑन दिस डेट यानी 1 जैन को, 1 जैन को जो है श्याम एडमिशन ले रहा है इनके बिजनेस में। अच्छा, अब उनको क्या क्या कंडीशन दिया गया है, क्योंकि जब भी एडमिशन होता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कुछ ना कुछ अपना कंडीशन रख ही देते हैं कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। बोल रहे ही इज टू पे 25,000 एज इज कैपिटल, इनको 25,000 पे करना पड़ेगा कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर 10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, अब इनको 10,000 शेयर ऑफ गुडविल लाना पड़ेगा और इनको प्रॉफिट शेयर करने का कितना मिल रहा है 1/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा तीनों में 5:3:2, राम मोहन और श्याम तीनों में हो जाएगा 5:3:2। द एसेट आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर, अब देखो इन्होंने मतलब ये एसेट का रिवैल्यूएशन किसने सोचा है, राम और मोहन ने सोचा है। एसेट का रिवैल्यूएशन क्या दिया हुआ है, देखो बिल्डिंग बोल रहा है 25,000 हो जाएगा, पहले बिल्डिंग कितना था, ये देखो पहले बिल्डिंग था 18,000, अभी बोल रहा है बिल्डिंग हो जाएगा 25,000, यानी बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा, दोनों का डिफरेंस देखो पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, देखो यहाँ पर 25,000 माइनस 18,000, ठीक है, तो ये कितना हो गया 7,000, 7,000 का जो है बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या एसेट में चेंजेस इन्होंने करने का सोच रखा है। प्लांट मशीनरी 12,000 हो जाएगा, देखते हैं पहले कितना था, प्लांट मशीनरी था 15,000, 12,000 हो जाएगा बोल रहा है। तो प्लांट मशीनरी अगर 12,000 हो जाएगा तो उसका वैल्यू कम हो रहा है, कितने से 3,000 से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसमें प्रॉफिट हुआ, बिल्डिंग बढ़ा तो प्रॉफिट होगा, क्यों, क्योंकि हमें एंट्री तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू से पास करवाना है। एसेट बढ़ गया तो फिर प्रॉफिट, एसेट कम हो गया तो लॉस, लाइबिलिटी बढ़ गया तो प्रॉफिट, लाइबिलिटी कम हो गया तो लॉस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्वेंट्रीज 12,000 हो जाएगा बोल रहा है, तो इन्वेंट्रीज था हम लोग का 12,000, अच्छा 12 का 12 ही रहेगा, तो नो चेंजेस, ठीक है। इन्वेंट्रीज यहाँ पर पता नहीं क्यों दिया, जब इन्हें चेंज करना ही नहीं है तो देखे क्या फायदा, जो भी कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। इन्वेंट्रीज का बोल रहा है कोई चेंजेस नहीं होगा। ट्रेड रिसीवेबल 9,500 हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर होता है, तो डेटर बोल रहा है 9,500 हो जाएगा, पहले 10,000 था, बोल रहे 9,500 होगा, यानी 500 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी लॉस है, डेटर मुझे मिलना चाहिए था मार्केट से 10,000, अभी मुझे लग रहा है कि 9,500 ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर देखो बोला है कि बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट, मतलब इनको डाउट है कि 500 रुपीज मुझे मार्केट से रिकवर नहीं होगा, ये इनको डाउट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाउटफुल डेट, तो इसीलिए इन्होंने प्रोविजंस कर दिया, तो एसेट 500 से कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ सभी एसेट का ही दिया था, कुछ लाइबिलिटीज का नहीं दिया है, तो जैसा क्वेश्चन है हमें वैसा ही करना पड़ेगा, अगर लाइबिलिटी नहीं दिया है तो नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज ए लाइबिलिटी ऑफ 15, अच्छा ये देखो लाइबिलिटी आ गया 1,500 फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बोल रहा है कि इन्होंने कुछ गुड्स परचेस किया होगा, गुड्स रिसीव्ड मतलब क्या, कुछ गुड्स परचेस किया होगा, तो परचेस करने से क्या एंट्री होता है, या तो परचेस टू कैश होगा या परचेस टू क्रेडिटर होगा, ठीक है। अब बोल रहा है लाइबिलिटी हुआ है, मतलब क्रेडिट में परचेस किया होगा, मतलब परचेस टू क्रेडिटर होगा बोल रहा है, लेकिन ये लाइबिलिटी इन्होंने रिकॉर्ड किया नहीं है, ये लाइबिलिटी इन्होंने रिकॉर्ड किया नहीं है। अब क्यों नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है कि अभी तक मतलब इन्होंने बुक्स में इसका एंट्री किया नहीं है, ऐसा तो हो ही सकता है ना, ओमिशन हो गया या फिर अभी तक नहीं किया है, तो यहाँ पर बोल रहा है नॉट रिकॉर्डेड। अब रीजन तो नहीं बताया बट रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने तुम लोग को देखो बताया कि जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, अगर कुछ रिवैल्यूएशन है वो चेक करना है, जो कि हम लोगों ने देखा कि बिल्डिंग और प्लांट था और डेटर था, ये सब में रिवैल्यूएशन था। इन्वेंट्रीज बोल तो रखा है बट इन्वेंट्रीज का तो कुछ चेंजेस था नहीं, ठीक है। अच्छा, अब गुडविल अगर कुछ है तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पर, हाँ ये देखो ये जो पॉइंट बोल रहे थे, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी ये वाला जो लाइबिलिटी है ना, ये वाला, ये जो 1,500 वाला, ये रिकॉर्डेड नहीं है। कैसे पता चला, देखो बोल दे रहा है बट नॉट रिकॉर्डेड, मतलब अनरिकॉर्डेड, लैंग्वेज एक ही बात है ना, तुम लोग अनरिकॉर्डेड बोलो या नॉट रिकॉर्डेड बोलो, एक ही बात है, अनरिकॉर्डेड है, तो इसे अभी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्वेश्चन इतना ही है, बोल क्या रहा है, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करना है।
also given the balance sheet of the partnership firm after श्याम्स एडमिशन। और हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बना के देना है। एक तो जर्नल एंट्री करना है, उसके बाद हमें बैलेंस शीट बना के देना है पार्टनरशिप फर्म का श्याम के एडमिशन के बाद, मतलब नया पार्टनर के एडमिशन के बाद हमें बैलेंस शीट बना के देना है। ठीक है, तो हम लोग पहले एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब भी हम लोग एंट्री स्टार्ट करेंगे ना, एक तो जो गिवन इंफॉर्मेशन होगा, जैसे यहाँ 1 2 3 4 करके दिया है या जैसे भी दे, वो तो हमें देखना ही है। साथ ही साथ हमें ये वाला पॉइंट ऑलवेज ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में क्या किसी भी तरीके का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व या फिर कुछ भी ऐसा आइटम है जो हमें ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो भी करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी हम लोगों से ये वाला चीज गलत हो जाता है कि हम लोग सिर्फ ये ट्रांजैक्शन देख के ही एंट्री करते जाते हैं, लेकिन हमें एडमिशन का रूल्स पता है जो मैंने अभी लिखवाया कि अगर हमारा ऐसा कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व है तो वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और एक चीज, अगर हमारे पहले से बैलेंस शीट में कुछ गुडविल होगा तो उसे हमें करना पड़ेगा राइट ऑफ। ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को बोला था। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good. अच्छा, ठीक, तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या ऐसा कुछ आइटम है जो हमें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। पहले ही ना बैलेंस शीट को देख लो, ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि हम लोग बाद में देखें और भूल जाए और उसको इग्नोर कर दे। तो देखो, ट्रेड पेबल तो ऐसा कुछ आइटम है नहीं, ये कैपिटल है दोनों का, तो ये सब इधर कुछ ऐसा आइटम नहीं है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बिल्डिंग भी नहीं, प्लांट मशीनरी भी नहीं, इन्वेंट्रीज भी नहीं, ट्रेड रिसीवेबल भी नहीं, बैंक भी नहीं। हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर कोई इनका क्रिएट किया गया रिजर्व था पहले से, या इनके क्रिएट किए गए कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, अगर यहाँ प्रॉफिट लॉस इस तरीके का कोई आइटम दिखेगा, या फिर कैपिटल रिजर्व बोल के भी अगर लिखा हुआ एनी टाइप ऑफ रिजर्व, इसीलिए ना मैंने एनी टाइप ऑफ रिजर्व लिख दिया। ये देखो मैंने यहाँ पर तुम लोगों को क्या लिखा है, प्रॉफिट लॉस रिजर्व। रिजर्व में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कोई भी रिजर्व आए हम लोग ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर पहले से कुछ गुडविल दिखेगा तो उसे हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, जो कि एसेट साइड में दिखेगा। बट ऐसा कुछ भी आइटम हम लोग के पास यहाँ पर नहीं है जिसे हमें इस तरीके से राइट ऑफ करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले श्याम कैपिटल लेके आया है 25,000, तो इसका क्या एंट्री होना चाहिए, जैसे हम लोग बिजनेस में कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री करते हैं, कैश टू कैपिटल, यहाँ पर लिख सकते हैं बैंक टू श्याम्स कैपिटल बोल के। ठीक है, तो यहाँ एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं, ठीक है, इसके बाद तुम लोग को पूछेंगे। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री, या फिर जर्नल एंट्री तुम लोग भी बोल सकते हो। जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स। मेरा फॉर्मेट उतना मतलब हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ज्यादा लिखना पड़ता है मेरे को। तुम लोग एग्जाम में पूरा पूरा मेंटेन करके करोगे, ठीक है, लाइन वगैरह ड्रॉ करके। तो यहाँ पर बोला है, देखो 1 जैन को इन्होंने एडमिशन लिया है, बोला है ना ऑन दिस डेट, तो 1 जैन को ही जो है इसका एंट्री होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 जैन, ईयर था 2022, शायद देख लेते, हाँ 2022। बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, वैल्यू हो जाएगा 25,000 और 25,000 बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर और एक पॉइंट बोला है कि शेयर ऑफ गुडविल भी लाया है। ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल जो लाया है इसका एंट्री क्या होगा, जब भी हमें बोलेगा कि ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल, यानी वो कैश में ही ला रहा है। ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल जब भी बोलेगा तो वो कैश में ला रहा है। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
गुडविल को हम G/W लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखोगे एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, पूरा लिखने से ही सही रहेगा, ये ऐसा मत लिखो, लेकिन अभी लिख सकते हो, नहीं तो मेरे साथ फिर ऐड पर नहीं हो पाओगे। 10,000 बोला है, ठीक है, तो 10,000 being cash for goodwill introduced। अच्छा, अब जैसे ही ये गुडविल लेके आएंगे, ये गुडविल का पोर्शन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री क्या होगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन से दो पार्टनर लेंगे, देखना पड़ेगा, दोनों सैक्रिफाइसिंग है तो ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 बता दिया है, एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो ठीक है, काम करते हैं, 2 पेज रख के हम इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। मुझे लगता है एंट्री के लिए मुझे चाहिएगा 2 पेज तो चाहिएगा एंट्री के लिए, और बैलेंस शीट भी बोला है, ठीक है। तो एक मिनट देखते हैं कितना जगह चाहिए होगा। हाँ, यहाँ पर करते हैं, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो 3 पार्टनर है, आर मतलब राम, अच्छा, मोहन और श्याम, ओल्ड न्यू, ठीक है। तुम लोग भी कैलकुलेट करो, हो जाता है तो मुझे बताओ। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका, चेक करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, 3:2 मतलब 3/5 और 2/5, और नया जो रेशियो है वो है 5:3:2, यानी 5/10, 3/10 और 2/10, ठीक है। अब चेक करेंगे सैक्रिफाइस होना चाहिए, अगर होगा तो देखते हैं, 3/5 माइनस 5/10, 2/5 माइनस 3/10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, एलसीएम 10 होगा 5 और 10 का, 6 माइनस 5 हो जाएगा, तो 1/10। अच्छा, ये भी हो गया मेरा, 4 माइनस 3 मतलब 1/10, ठीक है। तो इसका मतलब ये शेयर ज्यादा है, तो ओल्ड वाला ज्यादा है, मतलब सैक्रिफाइस हो रहा है, तो ये हो गया सैक्रिफाइस, ठीक है। ये दोनों का सैक्रिफाइस हो गया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/10 इज टू 1/10, यानी 1:1, ठीक है। अब इसमें ये शेयर कर लेंगे जो गुडविल का शेयर है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 10,000 शेयर ऑफ गुडविल है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए आर और एम में, राम और मोहन में, कितना कितना 1/2, मतलब 10,000 इंटू 1/2 यानी 5,000, फिर से 10,000 इंटू 1/2 यानी कि 5,000, ठीक है। इतना इतना सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इतना गुडविल का शेयर हो जाएगा, दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो अब हम लोग एंट्री में यहाँ पर लिखेंगे 5,000 5,000, ठीक है, टू राम्स कैपिटल, टू मोहन्स कैपिटल। अच्छा, कितना हो जाएगा, 10,000 और 5,000 5,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000 5,000 5,000, being goodwill adjusted, being goodwill adjusted, goodwill adjust हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा देखते हैं, ये देखो यहाँ तक तो हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ये एसेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यू किया गया है बोल रहा है, देखो एसेट और लाइबिलिटी, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था बिल्डिंग प्लांट इन्वेंट्रीज तो ऐसे ही दे रखा है, डेटर भी कम हुआ था, मतलब ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया है, बिल्डिंग भी कम हो गया है, बिल्डिंग बढ़ा था सिर्फ, ठीक है, बिल्डिंग बढ़ा था, प्लांट भी कम हो गया था, ठीक है। तो फिर बिल्डिंग देखो बढ़ा था, कैसे पता चलेगा तुम लोग को,
ओल्ड बैलेंस शीट से मैच करना पड़ेगा। 18,000 का बिल्डिंग 25,000 हो रहा है, तो बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे एंट्री में, यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितने से होगा? 7,000 से होगा। कैसे हो रहा है एक बार समझने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम में लिखना नेसेसरी नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में तुम लोग डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो, अभी हम तुम लोग को समझाने के लिए लिख देते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे। एक क्वेश्चन में लिख देते हैं, बाकी में हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का हो रहा है 18,000 था, शायद कितना था, 25, 18, हाँ 18 था, मैंने 17 लिख दिया। अच्छा, 25 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 7,000, ठीक है। तो बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया है 7,000। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि रिवैल्यूएशन के वजह से, कोई परचेज वगैरह नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा, क्रेडिट यानी प्रॉफिट हुआ, कितने का? 7,000। तो यहाँ पर लिखेंगे बी बिल्डिंग, B/D लिख दिया मैंने, बिल्डिंग रीवैल्यूड, ठीक है, बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यूड। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है प्लांट मशीनरी, ये देखो रिवैल्यूएशन में नेक्स्ट आइटम है हम लोग का प्लांट मशीनरी। प्लांट मशीनरी पहले 15,000 था, अभी कितना हुआ देखते हैं, अभी हुआ है 12,000, यानी 3,000 से कम हो गया। तो प्लांट मशीनरी एसेट है, एसेट कम होने से क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो लिखना पड़ेगा टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। तो इसमें भी ना हम लिख के दिखा देते हैं कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर 12,000 हुआ है, पहले था 17,000, तो चेंज होके हो जाएगा, नहीं 17 नहीं, 15 था शायद, भूल जा रहे हैं, 15 था, 15 था। तो 3,000 से डाउन हुआ है प्लांट का वैल्यू। अच्छा, और क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 9,500 हो गया है, 10,000 था 9,500 हो जाएगा। ये देखो 10,000 था 9,500, यानी 500 से चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इन्वेंट्रीज का जैसा था वैसा ही, वो पता नहीं ऐसे ही दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। अब इन्वेंट्री 12 का 12 भी रह रहा है, तो नो चेंजेस। रिवैल्यूएशन तो तब मानेंगे ना जब एसेट या लाइबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग लिख लिया, प्लांट लिख लिया, इन्वेंट्रीज तो लिखना है नहीं, ट्रेड रिसीवेबल लिख लिया। अब इसमें बोला है बिकॉज डाउटफुल डेब्ट, तो तुम लोग एंट्री में ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हो या टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी लिख सकते हो। ये जो एंट्री है ना, ये भी लिख सकते हो टू ट्रेड रिसीवेबल, या फिर इसमें ये भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। एक ही बात है, दोनों में से कोई भी एक तुम लोग लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और बोल के मैंने लिख दिया, तो कोई भी एक हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्रेडिटर बोला है, एक क्रेडिटर हम लोग का रिकॉर्डेड नहीं है, उसे रिकॉर्ड करने के लिए बोला है। देखो यहाँ पर परचेस किया गया था 3,000 रुपीज से, नहीं 1,500 से शायद, हाँ 1,500 का गुड्स जो है वो परचेज हुआ, बट उसका एंट्री नहीं हुआ है। अभी एंट्री करेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, लाइबिलिटी का एंट्री करेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, तो लाइबिलिटी बढ़ने से लाइबिलिटी को क्रेडिट करना होता है। ये ना हम यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, ये एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग अलग से भी एंट्री कर सकते हो, ये या फिर क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो इसके नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं कंबाइन एंट्री टू ट्रेड पेबल बोल के। हम लोग का क्रेडिटर इंक्रीज हुआ है कितने से? 1,500 से, क्योंकि 1,500 का था, पहले से 0 था, ठीक है। ये बोल रहा है रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ये वाला। तो पहले ये देखो यहाँ पर भी ना तुम लोग को क्रेडिटर मिलेगा, ये देखो यहाँ पर भी तुम लोग को क्रेडिटर मिलेगा 15,000। तो 15,000 में ये आगे जाके ऐड हो जाएगा। तो हमें रिकॉर्ड कितने से करना होता है? रिवैल्यूएशन का जितने से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हो रहा है? 1,500, तो हमें 1,500 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर डेबिट क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये सब रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। प्लांट को हम लोगों ने रिवैल्यूट करके 3,000 का लॉस अर्न किया, प्रोविजंस की वजह से 500, ट्रेड पेबल रिकॉर्ड होके 1,500, यानी टोटल हो जाएगा 3,000, 1,004 और 5,000 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बीइंग
asset reduced and liability recorded. ठीक है, मैंने और अलग अलग नाम नहीं लिखा क्योंकि कंबाइन एंट्री क्या है ना, क्योंकि वैसी पार्टनरशिप का क्वेश्चन काफी बड़ा होता है। अगर तुम लोग एक एक एंट्री करोगे, एक बार प्लांट का, एक बार ट्रेड रिसीवेबल का, एक बार ट्रेड पेबल का, तो काफी टाइम लगेगा, ऊपर से इतना सारा नरेशन लिखना पड़ेगा। तो जितना कंबाइनली कर पाएंगे उतना अच्छा है हम लोग के लिए। ठीक है, तो ये देखो एसेट रिड्यूस हुआ, मतलब ये दोनों का बात हो रहा है, और लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुआ यानी ये वाला हो रहा है। तो हम लोग का लॉस हुआ है इतना 5000। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था, सिर्फ हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन ही नहीं करना है, उसके बाद रिवैल्यूएशन करके जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट देखो 7000, ठीक है, और रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है हम लोग का 5000। तो मुझे बता सकते हो कि एक्चुअली रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ नेट करने के बाद? बोलो बोलो, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 7000 का क्रेडिट यानी कि प्रॉफिट और 5000 का डेबिट यानी कि लॉस। तो नेट करने से मतलब सेट ऑफ करके एडजस्ट करके क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? मैम प्रॉफिट हुआ हाँ 2000 प्रॉफिट हुआ का। 2000 का, सही है। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होने का मतलब अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा, क्योंकि 7000 वैसे ही क्रेडिट था, 5000 डेबिट था। तो जो वैल्यू ज्यादा होता है उसी का ना हम लोग मतलब क्या बोलते हैं उसे, डेबिट या क्रेडिट लेंगे। जैसे ये देखो यहाँ पर 7000 मेरा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हुआ है और 5000 मेरा डेबिट हुआ है, यानी 2000 मेरा प्रॉफिट यानी कि क्रेडिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर लोगों में, ठीक है, तो पार्टनर लोगों को जब वो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा तो उनके कैपिटल के थ्रू से होगा जो भी होगा, तो कैपिटल में ऐड होगा प्रॉफिट या लेस होगा? मतलब कैपिटल में ऐड करेंगे कि लेस करेंगे प्रॉफिट देंगे तो? कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? नॉर्मल बिजनेस की तरह सोच के देखो। हाँ बोलो। मैम कैपिटल बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल बढ़ेगा तो पार्टनर के कैपिटल को मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट, ठीक है। और प्रॉफिट जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट एक क्रेडिट आइटम है, जब क्रेडिट आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी कि वो बांट देंगे दोनों में, तो वो खत्म हो जाएगा, ये 2000 का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। ये 2000 का प्रॉफिट दोनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में चला जाएगा, तो ये 2000 हम लोग का डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर एंट्री ऐसे होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 2000, 7000 माइनस 5000 करके यहाँ पर हो जाएगा 2000। तो ऐसा मत सोचो कि मेरा तो 2000 क्रेडिट आया तो हम डेबिट क्यों कर रहे हैं। सही बात है, क्रेडिट ही आया है, हम भी तो वही बोल रहे हैं, रिवैल्यूएशन मेरा 2000 से क्रेडिट ही हुआ है। लेकिन जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म कर रहे हैं, तो क्रेडिट को डेबिट करेंगे तभी ना वो खत्म होगा। जैसे कि देखो, जब हम लोग बोलते हैं डेटर टू सेल, मतलब हम लोग डेटर को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई मैंने 100 रुपए का क्रेडिट सेल किया है। अब जब डेटर पेमेंट करता है तो कैश टू डेटर करके उसे क्लोज तो करते हैं ना, तब तो हम इसे बंद करते हैं। बंद करने से मुझे रिवर्स एंट्री डालना पड़ता है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को मुझे बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी खत्म कर देना है। किसको दे देना है? दो पार्टनर को दे देना है। कौन से दो पार्टनर को? जो ओल्ड पार्टनर है, ठीक है। टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना मिलेगा, कौन से रेशियो में? देखो वो भी लिखा हुआ है मेरा, हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसको सैक्रिफाइसिंग में मत दे दो, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना रहा है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 3:2, ठीक है। 3:2, 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। देख लो कितना होगा 2000 का, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 5, मैम 1200 होगा और वो 1200। 800। हाँ 1200, 800। नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अच्छा
और कुछ बाकी है, देखते हैं और क्या करना पड़ेगा। हम लोगों ने रिवैल्यूएशन कंप्लीट कर लिया, गुडविल भी कंप्लीट कर लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये था नहीं इस क्वेश्चन में, ये वाला था नहीं तो एप्लीकेबल नहीं हुआ। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड के ये वाला भी नहीं था। यानी सारे डेटा जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी हमारा क्राइटेरिया होता है एडमिशन के टाइम पे। और देखो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ रखा भी नहीं है, बाकी सारा चीज कर लिया है। ठीक है, एंट्री कंप्लीट। अब बनाना है हम लोग को बैलेंस शीट। ठीक है, चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। हमें कुछ अकाउंट नहीं बोला है, मतलब कोई लेजर नहीं बोला है, डायरेक्ट बैलेंस शीट ही बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ, ऐसे लिखना चाहिए, बैलेंस शीट ऑफ राम, मोहन एंड श्याम एज ऑन। ठीक है, एज ऑन बोल के डेट लिख देना है। एसेट लायबिलिटी। अच्छा, जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग ओल्ड वाले बैलेंस शीट को देख के बनाएंगे। ठीक है, तो ओल्ड वाले बैलेंस शीट में जाते हैं और जो भी एडजस्टमेंट हुआ है उसका इम्पैक्ट देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो ट्रेड पेबल 15,000 था, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले ट्रेड पेबल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 15,000 था। अब देखो इसमें हमें कोई चेंजेस करना है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। यहाँ एंट्री देखो, क्या ट्रेड पेबल के रिगार्डिंग कोई एंट्री है? यहाँ तो नहीं दिखा, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा आगे देखो, शायद मिल जाए। यहाँ पर ये देखो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल ये रहा। ट्रेड पेबल हम लोग का इंक्रीज हुआ है। एक ट्रेड पेबल हम लोगों ने अनरिकॉर्डेड रखा था, तो ट्रेड पेबल 1500 से इंक्रीज हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो पहले से था 15,000, अब ऐड कर देंगे 1500, यानी टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा 16,500। क्या ऐसे ऐड करके लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है। पहला क्वेश्चन हम दिखा रहे, तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट भी 16,500 लिखोगे तो भी ठीक है, ऐसा पूरा लिखना जरूरी नहीं है। ट्रेड पेबल के बाद राम और मोहन का कैपिटल, इनका कैपिटल जरूर चेंज हुआ होगा। यहाँ पर लिखते हैं राम्स कैपिटल, अच्छा मोहन कैपिटल, और यहाँ पर लिखेंगे श्याम, श्याम्स कैपिटल। ठीक है, तो राम का कैपिटल पहले कितना था 20,000। अब चेक करते हैं क्या इसमें कुछ ऐड और लेस हुआ है कि नहीं, देखते हैं। तो तुम लोग यहाँ से देखो, यहाँ पर राम का देखते हैं, ये देखो 5,000 ऐड होगा। चलो क्रेडिट है तो ऐड करना पड़ेगा, क्रेडिट का मतलब तो ऐड हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट आइटम है, 5,000 क्रेडिट हुआ है तो 5,000 ऐड करेंगे। और देखते हैं और कुछ होगा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ये देखो, हाँ 1200 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड होगा, तो 26,200 हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से मोहन का भी करो। मोहन का कैपिटल पहले से था 25,000। ठीक है, फिर मोहन का कैपिटल में प्रीमियम फॉर गुडविल आया 5,000। ठीक है, अच्छा अब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा 800, तो हो जाएगा 30,800। ठीक है, अच्छा श्याम का देखो, श्याम के कैपिटल में कितना जाएगा? श्याम के कैपिटल में हम लोग का जा रहा है 25,000। ठीक है, श्याम के कैपिटल में कितना जाएगा 25, और कहीं पर भी नहीं है श्याम कैपिटल, देख लो श्याम का कैपिटल और कहीं पर भी हमें नहीं दिख रहा है, देखो, और कहीं पर भी कुछ भी श्याम कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। तो कैपिटल का पैसा सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो कैपिटल टुवर्ड्स सिर्फ 25,000 ही लाया, 10,000 जो गुडविल लाया था वो तो बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा अब बिल्डिंग, बिल्डिंग का लिखते हैं इधर। अच्छा बिल्डिंग पहले से था हम लोग का 18,000। ठीक है, अच्छा बिल्डिंग को कितने से कम किया गया या बढ़ाया गया? 7,000 से इंक्रीज किया गया, तो 7,000 ऐड कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 25,000। ऐसे कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन, ऐसा करना जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, डायरेक्टली लिख दो कि बिल्डिंग का वैल्यू 25,000 बोला है तो 25,000 लिख लो, तो टाइम बच जाएगा। ठीक है, फिर भी पहला वाला हम ऐसे लिख के दिखा देते हैं कि कैसे करके हम लोग का ट्रांजैक्शन एंट्री के साथ बैलेंस शीट बन सकता है। प्लांट एंड मशीनरी 15,000 पहले था, प्लांट था, प्लांट एंड मशीन 15,000 पहले था।
अब इसमें क्या चेंजेस हुआ है वो तो यहाँ पर हमें दिखेगा। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 3000 से कम हो जाएगा, ठीक है, तो 12,000 वैल्यू हो जाएगा। 3000 से कम करने के लिए बोला था, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 12,000। अच्छा, प्लांट के बाद है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज जैसा है वैसा ही रहेगा, इन्वेंट्रीज जैसा है वैसा ही रह जाएगा 12,000। अच्छा, इन्वेंट्रीज के बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, ये पहले था 10,000, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 10,000 इनर कॉलम में, और लेस कर देते हैं इसमें से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, जिसको पीबीडीडी बोलते हैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट जो कि 500 है। ये देखो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट जो कि 500 है, ये लेस करने से हम लोग का आ जाएगा 9,500, ठीक है, ये लेस करने से हम लोग का 9,500 आ जाएगा। अच्छा, और एक आइटम बच गया है हम लोग का, देखो, बैंक। बैंक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बैंक, बैंक पहले से कितना था, 5,000, ठीक है। अच्छा, अब चेंजेस देखते हैं क्या क्या होगा। बैंक देखो, बैंक यहाँ पर 25,000 डेबिट, 10,000 डेबिट। अच्छा, और तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, 25 और 10 डेबिट यानी ऐड होगा। पहले हम लिख लेते हैं ये दो डेटा, फिर आगे और भी देखते हैं। 25,000 और 10,000 दोनों ही डेबिट होगा। अच्छा, और कुछ बैंक रिलेटेड आइटम नहीं, और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये टोटल करके देखना पड़ेगा कितना है। तो 10 और 25 और 5, 30 और 10 हो जाएगा 40,000, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 40,000, ठीक है। तो टोटल करने से कितना हो जाएगा, 40,000 और यहाँ पर कितना, 12 12 24 है ना, 24 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 9,500, मतलब 9.5, यानी 1 लाख नहीं, मेरा गलत हो गया ना, ठीक है, पर फिर से देखते हैं। 25,000 प्लस 24,000 प्लस 9,500 प्लस 40,000, 98,500, हाँ ठीक है, 98,500 हो रहा है। अच्छा, अब अगर इधर भी 98,500 आ जाए तो हम लोग का सही बना है, देख लेते हैं 98,500 आ रहा है कि नहीं। 16,500 ये वाला, 26,200, 30,800 और 25,000, 98,500, हाँ 98,500 ही आ रहा है, तो मैच हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो जब भी हमें रिवैल्यूएशन बोले, सॉरी, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, तो हमें हमेशा देखना चाहिए दो पार्ट में क्वेश्चन को। एक तो पहले बैलेंस शीट में क्या ऐसा कुछ आइटम है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उसके बाद जो एडजस्टमेंट देगा, देखो एडजस्टमेंट तो हमें दिखेगा ही, क्या दिया है नहीं दिया, इसमें गलत होने का चांसेस नहीं होता है। गलत होने का चांसेस हो जाता है कि बैलेंस शीट का आइटम जो हम लोग भूल गए डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, और आगे जाके सम्स जो है मैच नहीं होगा, और वो तभी पता चलेगा जब कुछ लोग बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने से अगर मैच नहीं होगा तो पता चल जाएगा कुछ ना कुछ तो गलत हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 3:2 में ये लोग पहले से ही जो है रेशियो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी का। देयर बैलेंस शीट दे दिया है, ट्रेड पेबल कैपिटल दिया है, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, प्लांट, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन, एडमिशन का है तो एडमिशन का ही दिया होगा, देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है ऑन 1/4/2022 दे एडमिट सी ऑन द फॉलोइंग टर्म, सी विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल एंड 10,000 गुडविल फॉर 1/5 शेयर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल 2%। यहाँ पर बोला है कैपिटल के लिए इतना लाना है, गुडविल के लिए इतना लाना है, प्रॉफिट मिलेगा 1/5 किसको, सी को, जो नया एडमिशन ले रहा है। प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट पे बनाना है
ट्रेड रिसीवेबल पे 2%, मतलब जो डेटर है, डेटर अगर 100 रुपीज का है तो हमें ये डाउट है कि हमें 2% पैसा नहीं मिलेगा। 2% यानी 100 का 2% यानी 2 रुपया होता है, ठीक है, यानी 98 मिलेगा, ये हमें डाउट है। डाउट है तो हम लोग इतने से प्रोविजंस क्रिएट करके रखेंगे, ठीक है, मतलब हम लोग 2 रुपीज का प्रोविजंस क्रिएट करेंगे, डेटर को 2 रुपीज से कम कर देंगे। ये हम लोग कर सकते हैं क्योंकि अकाउंट्स का नेचर जो है वो प्रूडेंस नेचर होता है, ठीक है। प्रूडेंस नेचर का मतलब क्या होता है? प्रूडेंस नेचर का मतलब होता है कि फ्यूचर के लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो। देखो हमें डाउट है कि 2 रुपया नहीं मिलेगा, अब गारंटी तो नहीं है कि सच में ऐसा, जैसे देखो कोई भी बिजनेस करता है ना तो उन्हें डाउट रहता है कि हाँ ये कस्टमर मुझे लग रहा है कि पैसा नहीं देगा या पूरा नहीं देगा, मतलब बैड डेट हो सकता है। एक तो होता है बैड डेट यानी कि जो हो चुका है, पता है कि मेरा ये पैसा कभी मुझे नहीं मिलने वाला। एक होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मतलब हमें ऐसा एस्टिमेशन है हमारा कि हो सकता है इतना लॉस हो जाए, ठीक है, तो वो हमें रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए हम लोग का डेटर का वैल्यू यानी एक एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, कितने से? 2% से, जितना भी इसका वैल्यू होगा। इन्वेंट्री यानी स्टॉक को हमें 10% से कम करके दिखाना है। यहाँ भी रिवैल्यूएशन का बात आ रहा है क्योंकि रिवैल्यूएशन एसेट और लायबिलिटी का आता है। डेटर एसेट है, इन्वेंट्रीज एसेट है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा दोनों केसेस में, ठीक है। अच्छा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को रिवैल्यू करना है 2,40,000 से। अब देखना पड़ेगा इसका आगे वैल्यू कितना था, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, मुझे याद भी नहीं है, देखना पड़ेगा कितना। प्लांट को बोल रहा है 35, फर्नीचर 25, ऑफिस इक्विपमेंट, अब ये सब का देखना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। उसके बाद बोला है पार्टनर्स एग्रीड दैट द वैल्यूज ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज रिमेन द सेम एंड एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंजेस इन देयर बुक्स वैल्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट। ये स्टार लगा दो, ये पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन ही अलग बन जाता है, मतलब इसमें हमें कुछ सीखना पड़ेगा। बताते हैं क्या होगा। पहले ये 0.5 को हम जरूर डिस्कस करेंगे, अभी तो मैंने स्पीड में पढ़ दिया, इसको मुझे बताना ही है। ये वाला देख लो, बोला क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। हमें क्या करना है, जो भी कैपिटल अकाउंट में पार्टनर लोग का एडजस्टमेंट होगा वो हमें करके दिखाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है न्यू फर्म का। न्यू फर्म मतलब ए बी, तो ओल्ड फर्म के पार्टनर है, ए बी सी मिल जाएंगे तो न्यू फर्म हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाना है। बोला है ना एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, तो हम लोग पार्टनर लोगों का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि हमें जर्नल एंट्री करने बोलता तो ये बता ही देता है कि पास जर्नल एंट्रीज, बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट एंट्रीज बताओ, यानी कैपिटल अकाउंट रेडी करके देना है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो पॉइंट दिया है हमें क्या बोल रहा है, देखो पार्टनर्स एग्रीड दैट द वैल्यूज ऑफ द एसेट लायबिलिटीज, ये देखो ये जो एसेट लायबिलिटी इन्होंने चेंज करने का सोचा है ना, बोला है कि डेटर को कम करेंगे, इन्वेंट्री को कम करेंगे, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को इतने से वैल्यू करेंगे, प्लांट को इतने से वैल्यू करेंगे, फर्नीचर को इतने से वैल्यू करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट को इतने से वैल्यू करेंगे। और ये करने पे हम लोग का एसेट और लायबिलिटीज का वैल्यू कम या ज्यादा हो सकता है। वैसे मुझे तो सारा ही एसेट दिखा, कुछ लायबिलिटीज दिखा ही नहीं, तो जो भी हो बोल रहा है कि एसेट लायबिलिटी को सेम रखना है, चेंज नहीं करना है। तो फिर रिवैल्यूएशन करोगे तो चेंज तो होगा ना। ये देखो यहाँ पर अभी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया, रिवैल्यूएशन हुआ बोल के बिल्डिंग पहले 18 था हो गया 25, प्लांट पहले 15 था हो गया 12। अब ये लोग बोल रहे हैं रिवैल्यूएशन भी करना है और एसेट के वैल्यू को सेम भी रखना है, एसेट हो या लायबिलिटी हो। एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक्स वैल्यूज एज ए रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट। बोल रहा है कि ऊपर का एडजस्टमेंट भी करना है, लेकिन एसेट और लायबिलिटीज को एज इट इज रखना है, जैसे उनका बुक वैल्यूज है उसको चेंज नहीं करना है, लेकिन रिवैल्यूएशन भी करना है। मतलब ये कैसा बात हो गया, ये बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन भी करेंगे लेकिन जो बुक वैल्यूज है, बुक वैल्यूज मतलब जो दिख रहा है, ठीक है, जो जिसमें दिख रहा है वो उसी में दिखना चाहिए, ठीक है, जो जिसमें दिख रहा है कैपिटल को छोड़ के, कैपिटल में चेंज होगा वो सारे एसेट लायबिलिटीज का बात कर रहा है जिसको रिवैल्यूएशन किया जाएगा। जैसे कि फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का बात हुआ था नीचे, प्लांट का बात हुआ था, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। बोल रहा है ये सब में हमें चेंजेस करना है, लेकिन ये जैसे दिख रहा है वैसे भी दिखना चाहिए। इसको चेंज भी करेंगे लेकिन जैसा है वैसा भी दिखना चाहिए। ये पॉइंट इन्होंने उठाया है यहाँ पर, बोल रहा है कि ऐसे करो कि चेंज भी करो लेकिन जैसा है मेरा वैसा ही दिखना चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, अकाउंट्स में इस तरीके के ट्रीटमेंट को बोला जाता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसको ये जो है इस तरीके के रिवैल्यूएशन को बोला जाता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, देखो हम पहले ना तुम लोग को एक
काम करते हैं, नोट लिखवा देते हैं इसका, ठीक है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए ऐसा तो समझ में आएगा। तो कैसे समझोगे कि मुझे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करना है? जब भी क्वेश्चन में हमें बोलेगा कि पार्टनर लोग रिवैल्यूएशन तो करना चाहते हैं, लेकिन एसेट लायबिलिटीज का जो ओल्ड वैल्यू या बुक वैल्यू है उसी में उसे शो भी करना चाहते हैं और रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट भी देना चाहते हैं, ऐसे केस को बोला जाता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता चलेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लाइन बोल देगा, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यूज, या फिर सेम रखना चाहते हैं, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होगा। हम पहले नोट लिखवा देते, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो नोट लिखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के लिए, इफ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को सिर्फ क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स any or all asset, any or all assets and liabilities, assets and liabilities to be same, to be same after admission or retirement, etc., then memorandum, point 1, then memorandum revaluation account is prepared for items to be prepared as it is। देखो, जब भी हमें ये जो मैंने कलर चेंज करके लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइन को देख के हमें समझ में आएगा, हाँ एज इट इज लाइन देगा नहीं देगा, कंसेप्ट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में, क्वेश्चन का अगर रिक्वायरमेंट ऐसा है कि एनी और ऑल एसेट और लायबिलिटीज टू बी सेम आफ्टर एडमिशन और रिटायरमेंट, देन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द आइटम। फॉर द आइटम मतलब वो सारे आइटम के लिए जिसको रिवैल्यूएशन करना है, लेकिन उसको एज इट इज भी रखना है। फॉर द आइटम, फॉर द आइटम टू बी प्रिपेयर्ड एज इट इज, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसे एज इट इज रखना है, तो अब इसको कैसे करके मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन सॉल्व करेंगे? इसको हमें दो पार्ट में करना पड़ता है। पार्ट 1 में लिखेंगे रिवैल्यूएशन एज इट इज, जैसे रिवैल्यूएशन करते हैं वैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन एज इट इज, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब हो गया जैसे रिवैल्यूएशन करने बोला है वैसे करेंगे। फिर इसको सेकेंड पार्ट में फिर से रिवैल्यूएशन करेंगे। अभी लिखो, क्वेश्चन करोगे तो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। रिवर्सल और रिवैल्यूएशन, फिर रिवैल्यूएशन का हमें रिवर्स करना है। अच्छा, अब ये जो है, ये जो आएगा इसमें हमारा जो भी आएगा प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस यहां पर हो जाएगा शेयर इन ओल्ड रेशियो इन ओल्ड पार्टनर। अच्छा, और इसको लिखना है प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा शेयर इन न्यू रेशियो इन ऑल पार्टनर, इन ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ठीक है। न्यू पार्टनर को भी देना है, तभी तो बोल रहा है शेयर इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में तो सभी आ जाएंगे, ओल्ड और न्यू तो दोनों पार्टनर आ जाएंगे, ये ओल्ड रेशियो में होगा। अभी लिखो, क्वेश्चन करने से हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है। अच्छा, और अगर कुछ प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, अगर बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट रहेगा वो भी लिख लो। पीएल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड as it is and then cancelled in new ratio, ठीक है।
अगर बैलेंस शीट में कुछ पीएल है, जैसे कि क्रेडिट साइड में होगा तो प्रॉफिट, डेबिट साइड में होगा तो लॉस, तो उसे हमें क्या करना है, उसे भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पहले ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसे कि मैंने पहले बोला है, फिर उसको कैंसिल करना पड़ेगा न्यू पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो अभी एक पॉइंट करने से ही समझ में आएगा, मतलब ये बेसिकली ये क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को हमें कैसे ट्रीट करना है। तो सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन में हमें बोला था कि हम लोग को क्या करना है, रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। हमें बोला है कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। अब कैपिटल अकाउंट अगर बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, तो हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी बनाना पड़ेगा। यहाँ बोला नहीं है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बनाने ही बोला है, लेकिन बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हम लोग कैसे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे? क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो उससे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा, देखो वो तो पार्टनर लोगों में जाएगा, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे इलस्ट्रेशन 2। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम लेकिन सिर्फ रिवैल्यूएशन नहीं होगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होगा। और एक पॉइंट होता है क्वेश्चन में, जब तुम लोग को बोल ही देगा डायरेक्टली कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तब तुम लोगों को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ही बनाना पड़ेगा, जो प्रोसेस अभी हम लोग सीख रहे हैं। या फिर तुम लोग को हिंट्स दे दिया कि ऐसा रिवैल्यूएशन करो कि चेंजेस भी हो लेकिन बुक वैल्यू भी एज इट इज, बुक वैल्यू में ही वो सारे एसेट्स या लायबिलिटीज दिखे जिनको हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो भी उसका मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ही बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैंने लिखवाया है, हमें क्या करना है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन करना है जैसे हम लोग करते हैं, रिवैल्यूएशन एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, सिर्फ रिवैल्यूएशन की जगह नाम लिखना है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स और रुपीस। अच्छा, देखो क्या क्या रिवैल्यूएशन करने बोला है, बोला है कि प्रोविजंस क्रिएट करना है डेटर पे 2%। प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो डेटर कम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या फिर टू प्रोविजन फॉर डेटर लिख सकते हो, या फिर सिर्फ टू डेटर लिख सकते हो। 2% से डेटर को कम करना है। डेटर कितना था देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में डेटर कितना था, तो डेटर था हम लोगों का, ये देखो 25,000, तो 25,000 पे अगर 2% कम करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 500। अब मैंने इधर ही क्यों लिखा, अगर किसी को एंट्री नहीं समझ में आया तो देखो, अगर मेरा एसेट कम हो रहा है तो एसेट क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर टू डेटर या टू प्रोविजन फॉर डेटर हो गया। डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर रिवैल्यूएशन की जगह मेमोरेंडम हो रहा है, तो लेजर पोस्टिंग क्या होगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल के। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट कौन सा रिवैल्यूएशन होगा। नेक्स्ट हमें बोला है इन्वेंट्री को 10% कम करना है। इन्वेंट्री एसेट है, अगर 10% कम करेंगे तो फिर से हम लोग का लॉस होगा। तो इन्वेंट्री था 30,000, 30,000 को 10% से कम करना है, तो टू इन्वेंट्री, यहाँ पर 30,000 को 10% से कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा 3,000, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इन्वेंट्री के बाद और क्या बोला है, बोल रहा है फ्री होल्ड को, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को 2,40,000 दिखाना है। देखते हैं यहाँ पर कितना था, 2 लाख, यानी वैल्यू बढ़ाना है तो इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2,40,000 माइनस 2 लाख, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है, 40,000 हो जाएगा। इधर क्यों लिखा, एसेट बढ़ गया, तो एसेट बढ़ने से क्या होगा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू रिवैल्यूएशन होगा, उसके जगह टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, तो पोस्ट कैसे होगा, बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बोल के कितना 40,000। कितने से हमें एंट्री करना पड़ता है, जितने से इंक्रीज या डिक्रीज है, ठीक है, उतने से ही तो ट्रांजैक्शन हुआ ना, बाकी तो 2 लाख तो पहले से भी था, अभी बोल रहा है 2,40,000 करो, तो 40 का ही एक्स्ट्रा एंट्री होगा।
अच्छा, प्लांट को बोल रहे हैं 35 में दिखाना है, तो देखते हैं प्लांट पहले से कितना था। प्लांट था 40, 35 दिखाना है, कम करने के लिए बोला है, तो इधर लिखना पड़ेगा, क्रेडिट करेंगे एसेट को टू प्लांट। पहले था 40,000, अभी दिखाएंगे 35,000 पे, यानी 5,000 पे इसे कम करके दिखाने के लिए बोला है। हो गया। अच्छा, प्लांट के बाद देखते हैं और क्या बोला है हम लोग को। प्लांट के बाद बोल रहा है फर्नीचर 25,000 में दिखना चाहिए। फर्नीचर 25,000 में, पहले 20 था यानी इंक्रीज कर दिया गया है, तो इधर आएगा बाय फर्नीचर। 25,000 दिखाने के लिए बोल रहा है, पहले था 20,000, ठीक है, तो 5,000 से इंक्रीज हो गया है। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट का बोला था 25,000 बोला है, और पहले 25 था, अभी बोला है 27,500, इंक्रीज कर दिया, मतलब इधर आएगा बाय ऑफिस इक्विपमेंट। मैंने सिर्फ इक्विप लिखा है, ठीक है। 27,500 करने के लिए बोल रहा है, पहले से था 25, तो इसका मतलब 2,500, ठीक है। और तो कुछ था नहीं, देख लो, और कुछ नहीं है यहाँ पर। हम लोगों का ये वाला पॉइंट कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया। ये तो हम लोग का कैपिटल है, ये गुडविल का शेयर है, उसके साथ तो रिवैल्यूएशन का कोई लेना देना है नहीं। ये बोला है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करो, इसका जिस्ट क्या हो गया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ, और बस, और कुछ नहीं बोला है। यानी रिवैल्यूएशन हम लोग का कंप्लीट हुआ एज इट इज वाला, मतलब जैसे रिवैल्यूएशन होता है वैसे हम लोगों ने कर लिया। अब इसको हम लोग जैसे इसका प्रॉफिट लॉस होगा, पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है। पहले इधर टोटल करते हैं कितना आ रहा है, 40,000 और ये 45, 47,500। अच्छा, इधर कम है इसीलिए मैंने इधर पहले लिख लिया, ठीक है। 47,500 माइनस हो जाएगा 8,500, तो प्रॉफिट आ रहा है 39,000। इधर आया तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, इधर बैलेंस आ रहा है ना, तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, 39,000। तो यहाँ पर टोटल लिखेंगे 47,500। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। पार्टनर कैपिटल में हमें इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। कौन है पार्टनर, ए और बी। कितना मिलेगा, हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलता है। अभी अभी मैंने बताया, क्वेश्चन भी करवाया था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा, ठीक है। जो भी प्रॉफिट है तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 39,000 को। तो कितना है इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखते हैं, देखो 3:2 है, ठीक है। 3:2 है, मतलब 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना होगा, 39,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, यानी 23,400। अच्छा, ये लिख लो 23,400। अच्छा, और बाकी ये हो जाएगा हम लोग का इंटू 2 करने पे 15,600, ठीक है। ये टोटल करने से 39,000, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी रिवैल्यूएशन। क्यों, क्योंकि हमें फिर से एक बार रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, रिवर्सल ऑफ द रिवैल्यूएशन, जस्ट ऑपोजिट करना पड़ेगा। अब लॉजिक समझ लो, फिर नोट समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले डेटर को 500 से कम किया। मेरा 25,000 का डेटर था, मुझे बोला गया 500 से कम करो। अब बोल रहा है कि नहीं, 500 से अगर कम कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या है, देखो मेरा डेटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 से कम करने से हो जाएगा 24,500। बट क्वेश्चन मुझे बोल रहा है नहीं, मुझे ये वैल्यू नहीं दिखाना है, मुझे यही वाला वैल्यू दिखाना है जिसको बुक वैल्यू बोलते हैं, जिसपे बैलेंस शीट बना हुआ था, ठीक है, दिखाओ। तो करना क्या है, तो एक काम करते हैं, इसमें फिर से 500 ऐड कर देते हैं, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 25,000, ठीक है। मतलब पहले हम लोगों ने प्रोविजंस जो भी बोला था कि डेटर को कम करो, कम किया। अब डेटर को रिवर्स कर दो, मतलब डेटर को जितने से कम किया था उतने से बढ़ा दो। मतलब 25,000 पे अगर मैंने 500 लेस किया, लेकिन हम उसे एज इट इज रखना चाहते हैं, तो फिर से 500 ऐड कर देंगे, तो मेरा 25,000 ही रहेगा। इसीलिए बोल रहा है कि रिवर्सल करो, जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया है, रिवर्सल करो, रिवैल्यूएशन को रिवर्स करो, मतलब ये सब ऑपोजिट करो। अब मैंने इसको क्या किया था, कम करने के लिए क्रेडिट किया था, बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, ठीक है। सेम तरीके से स्टॉक का भी, स्टॉक को मैंने 3,000 से कम किया था, अब मुझे अगर इंक्रीज करना है तो 3,000 से बढ़ा देंगे। सेम कंसेप्ट यहाँ पर लग गया सारे चीजों पे। इधर वाला देखो, यहाँ पर हम लोगों ने 2 लाख का जो एसेट था उसे हम लोगों ने कर दिया 2,40,000,
मतलब 40,000 से इंक्रीज कर दिया तो ये 2,40,000 हो गया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है नहीं नहीं मुझे ना 2,00,000 में ही अपना बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करके दिखाना है। तो ठीक है फिर से 40,000 लेस करो, मतलब 40,000 से डेबिट किया था 40,000 से फिर से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ऐसे करके करना है, इसीलिए रिवर्सल करना पड़ता है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का मतलब ऐसे होता है। अगर हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करना है या फिर एसेट का वैल्यू एज इट इज रखना है, तो यही हमारे पास एक ऑप्शन है, इसी से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा अब हम लोग फिर से रिवैल्यूएशन करेंगे, इसी में ये ऐड हो जाएगा। देखो मेरे पेज में जगह नहीं है इसीलिए मैंने इसके बाद जो यहाँ किया है अलग से अकाउंट नहीं करेंगे, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इसके नीचे ही तुम लोग इसे इंक्रीज करते जाओ, जैसे ट्रेडिंग पीएल करते हो ना उसी तरीके से। ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे सब रिवर्स कर दो, जैसे यहाँ पर था हम लोग का बाय फ्री होल्ड, बाय फर्नीचर, बाय ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब टू कर दो। टू करने से ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है रिवर्स कर दो और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, टू फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये हो गया हम लोग का 40,000। ठीक है क्यों कर रहे हैं लॉजिक मैंने समझाया, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कम तो करना है लेकिन उसके बाद एज इट इज भी दिखाना है। ठीक है मुझे अगर 10 रुपए को 2 रुपए से कम भी करना है और 10 भी दिखाना है तो 10 रुपए को 2 रुपए से कम करेंगे फिर 2 रुपए से जोड़ देंगे तो ये वैसे ही दिखेगा, वही चीज है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे इसको 40,000। ठीक है अच्छा फर्नीचर, अब देख देख के लिखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू कितना हो जाएगा जितना है 5,000 से हम लोगों ने इंक्रीज किया था 5,000 से डिक्रीज कर दिया। अच्छा ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट इंक्रीज किया था 2,500 से, 2,500 से डिक्रीज कर देंगे। अच्छा इधर प्रोविजंस से डिक्रीज किया था प्रोविजन क्रिएट करके, प्रोविजन फॉर डेटर, अब प्रोविजन फॉर डेटर से डेबिट करके फिर से इंक्रीज कर देंगे, मतलब एज इट इज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बाय इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री हम लोगों ने 3,000 से कम किया था और प्लांट को 5,000 से, तो इन्वेंट्री को 3,000 से इंक्रीज कर देंगे, जितने से इंक्रीज किया उतने से ही डिक्रीज किया। ठीक है फिर बाय प्लांट, ये हो जाएगा हम लोग का 5,000। ठीक है अच्छा अब क्या इसको भी लिख देंगे, ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, नहीं नहीं ये नहीं लिखना है, हमें इसको एज इट इज जो है रिवर्स कर देना है। अब इसके बाद देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो अब अगर इधर का आइटम इधर, इधर का आइटम इधर आ गया तो जैसे इधर 39,000 प्रॉफिट आया था वैसे ही अब 39,000 लॉस आएगा। ठीक है तो यहाँ पर पहले टोटल कर लेते हैं, इधर का टोटल हम लोग का कितना आएगा 47,500, जैसा पहले आया था, नया तो कुछ आएगा नहीं 47,500, और इधर कितना हो जाएगा यहाँ पर भी हो जाएगा 47,500, लेकिन इस बार लॉस दिखेगा, रिवर्स साइड में आ रहा है तो लॉस ही दिखेगा। तुम लोग चाहो तो लेजर बैलेंस करके देखो लॉस ही दिखेगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है अब किसमें ट्रांसफर होगा ए बी सी, मैंने पहले ही तुम लोग को ये बात बताया है। देखो जब पहले बार रिवैल्यूएशन करेंगे जैसा रिवैल्यूएशन होता है वैसे करना है, फिर उसके बाद रिवर्सल रिवैल्यूएशन करेंगे, मतलब जो भी डेबिट था उसे क्रेडिट करेंगे, जो भी क्रेडिट था उसे डेबिट करेंगे। अब ये वाला प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसे कैसे शेयर करना है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और रिवर्सल के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा। अब एक बात तो हम लोग का कंफर्म है कि अगर पहले बार प्रॉफिट आएगा नेक्स्ट बार लॉस आएगा, पहले बार लॉस आएगा तो नेक्स्ट बार प्रॉफिट आएगा, जो भी आएगा उसे हमें शेयर करना है न्यू रेशियो में सारे पार्टनर में इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। ठीक है न्यू रेशियो में ये शेयर हो जाएगा। ठीक है तो न्यू रेशियो क्या है पहले देख लेते हैं, न्यू रेशियो हम लोग का कितना है उसमें शेयर होगा। न्यू रेशियो है हम लोग का अच्छा न्यू रेशियो ना कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा शायद, हाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी आ रहा है 1/5 के लिए और उसके बाद न्यू रेशियो क्या होगा हमें नहीं बोला है। ठीक है चलो न्यू रेशियो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अभी तो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है, इसके बाद मेरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जो कि मेन सोल्यूशन है। तो ये 2 पेज रख देते हैं, इस पेज में हम बना लेते हैं वर्किंग नोट।
ए बी सी 3 पार्टनर थे, ठीक है, सॉरी 2 पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा हम लोग का ये वाला, देखो 3/5 और 2/5, यहां से लिख लेते हैं 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। सी हमें तब नहीं था, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी का पता है, सी 1/5 के लिए आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सी अगर 1/5 के लिए आ रहा है तो बाकी कितना बच रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट टोटल प्रॉफिट अगर 1 है, ठीक है, तो आफ्टर सीज एडमिशन, सी के एडमिशन के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 - 1/5 यानी 4/5। और इसमें किसका जो है पार्ट है, ए और बी का, ठीक है, इसमें किसका राइट्स है, ए और बी का। अगर सी को 1/5 मिल रहा है तो सी को 1/5 मिलने के बाद बचे हुए प्रॉफिट में किसका हक है, ए और बी का है, ठीक है, ये दोनों ए और बी को मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा वही तो हमें देखना है। तो हमें ये नहीं बोला है कि सी के एडमिशन के बाद ए बी का प्रॉफिट शेयर कैसे होगा। देखो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर हमें बोला है, तो मैंने ये बात बोला भी था तुम लोग को स्टार्टिंग में भी, जब हमें नहीं बोलेगा कि ए बी यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे बचे हुए प्रॉफिट को सी आने के बाद या फिर न्यू पार्टनर आने के बाद, तो हमें कैसे शेयर करवाना है, जैसे पहले वो लोग शेयर करते थे वैसे ही शेयर करवाना है। यानी 4/5 जो बचा वो ए बी अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे पहले करते थे, यानी 3:2 में, यानी 3/5 और 2/5 में। मतलब ए जो है 4/5 का 3/5 लेगा, बी जो है 4/5 का 2/5 लेगा। पहले क्या होता था, पहले ए 1 का 3/5 लेता था और बी 2/5 लेता था, मिलके होता था 1, ये देखो मिलके होता था 1, ठीक है, 5/5 यानी 1। अब क्या हो गया, इस 1 में से सी 1/5 ले रहा है, तो बचा कितना 4/5। अब ये 4/5 ए और बी कैसे लेंगे, जब कुछ नहीं बताया है तो जैसे पहले शेयर करते थे वैसे लेंगे, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें दिखाना है। तो ए कितना लेगा, ए ले लेगा 4/5 का 3/5 और बी ले लेगा 2/5 का 4/5। ये हमेशा याद रखो, जब हमें कुछ नहीं बोलेगा तो हमें इस तरीके से, इक्वल कभी नहीं होगा अगर हमें नहीं बोल रहा है, जब तक नहीं बोलेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये हो गया 12/25, ये हो जाएगा 8/25, ये नया रेशियो बन गया, ठीक है। अब नया रेशियो और इसके साथ सैक्रिफाइसिंग भी निकाल लेते हैं, बाई चांस अगर गुडविल का भी, गुडविल तो है ही इसमें, चलो सैक्रिफाइसिंग भी निकाल लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग कितना होगा, 3/5 - 12/25। वैसे सैक्रिफाइसिंग हम बताए, सैक्रिफाइसिंग मैंने इसका भी एक नोट लिखवाया था, अगर हम लोग ओल्ड पार्टनर को बचा हुआ प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में शेयर करवा रहे हैं तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू हो जाता है ओल्ड पीएसआर, ये नोट मैंने लिखवाया हुआ है। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका मतलब होना चाहिए 3:2, चाहे तो चेक करके देख लो 3:2 ही आएगा, हम एक चेक करवा देते हैं, ठीक है। ये देखो 2/5 - 8/25, देखते हैं 3:2 आता है कि नहीं। तो ये हो गया 25, यहाँ पर हो जाएगा 15 - 12 यानी 3/25, यहाँ पर 25 और 10 - 8 यानी 2/25। ये देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 3:2। तो ये चेक करने का जरूरत नहीं होता है जब हम लोग ये प्रोविजंस लगाते हैं, यानी क्वेश्चन हमें क्लियरली नहीं बोल रखा है कि नए पार्टनर आने के बाद ओल्ड पार्टनर कैसे अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, तो हम लोग का इस तरीके से होगा। अब न्यू रेशियो लिखते हैं, न्यू रेशियो कैसे बनेगा, A:B:C, जो कि होगा 12/25 8/25 1/5। अब देखो अगर ये सब 25 है और ये 5 है तो मैथमेटिकली ये रेशियो कैलकुलेट करने के लिए केपेबल नहीं है, तो हमें सभी का बेस इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना। अगर इसे 25 में 12 मिला, इसे 25 में 8 मिला, तो कौन किसको कितना मिला वो पता करने के लिए मुझे इसको भी 25 में कितना मिला वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटू 5 तो यहाँ भी इंटू 5 करो, क्योंकि मैथमेटिकली क्या होता है अगर हम नीचे बेस को चेंज करते हैं तो ऊपर भी तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 1/5 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, मुझे इसको तो एज इट इज रखना है। जैसे अभी हम लोगों ने रिवैल्यूएशन में देखा, मुझे भी इसको एज इट इज रखना है, तो यहाँ 5 लगाओगे तो यहाँ भी लगाओ, तो एज इट इज ही रहा, लेकिन मुझे बेस में 25 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12:8:5, ताकि हम कंपेयर कर पाए, नीचे भी 25 आ गया, तो 12:8:5 न्यू रेशियो हम लोग का
यहाँ पर बन जा रहा है 12:8:5। अच्छा, अब जैसे ये न्यू रेशियो बन गया, उससे हम लोग क्या कर पाएंगे, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का ये पोर्शन को अब हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। ये देखो 12:8:5, यानी ये हो जाएगा 12 + 8 25 हो जाएगा, 12:8:5। ठीक है, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें चेक करना है। प्रॉफिट लॉस आ रहा है, लॉस कितना आएगा 39,000। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि सेम अमाउंट है, बस इधर उधर गया है, तो ये 39 लॉस हो जाएगा इधर। अब चेक करो कितना होता है, 39,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 18,000। ये देखो हम ये कलर चेंज करके लिख देते हैं, 18,720। अच्छा, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 कर लो, तो ये वाला पता चल जाएगा 12,480। फिर डिवाइडेड बाय 8 कर लो, तो एज इट इज वैल्यू मिल जाएगा, इंटू 5 कर लो तो 7,800। ठीक है, और ये सब ऐड करके हमें मिल जाएगा 39,000। ठीक है, तो देखो हम फिर से बताते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने एज इट इज रिवैल्यूएशन किया, फिर उसका रिवर्सल रिवैल्यूएशन किया। एज इट इज रिवैल्यूएशन में ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, बिकॉज प्रॉफिट हुआ था। अब प्रॉफिट हुआ तो इधर आएंगे तो लॉस होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं था, उसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने लॉस को ओल्ड एज वेल एज न्यू पार्टनर में हम लोगों ने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का जो पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर हो जाएंगे, ए, बी और सी। ए, बी और सी, हम जस्ट इतना ही फॉर्मेट करें, बाकी तुम लोग डेबिट क्रेडिट जो भी लिखना है लिख लो। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में जाएंगे और देखेंगे कि पुराना कोई कैपिटल है कि नहीं है। ए और बी का 2 लाख और 1 लाख, ए बी का ही होगा, सी तो नया है, तो बाई बैलेंस बीडी 2 लाख 1 लाख। सी का कुछ ओपनिंग कैपिटल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या सी कोई कैपिटल ला रहा है, हाँ सी कैपिटल ला रहा है। ये देखो सी ने कैपिटल लाया है कितना, 50,000 एज कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 50,000 एज कैपिटल है, तो एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल बोल के, तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट बोल के। यहाँ पर सी के कॉलम में आ जाएगा 50,000। ठीक है, सी के कॉलम में आ जाएगा 50,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो 10,000 फॉर गुडविल, गुडविल के लिए 10,000 लाया है, तो इसका एंट्री क्या हो के थ्रू से एडजस्ट हो मिलेगा, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसका एक बार हम लोग एंट्री कर लेते हैं। ये देखो सीज शेयर ऑफ गुडविल, फिर हम बताते हैं ये कैश होगा कि नहीं होगा। सीज शेयर ऑफ गुडविल जो है 10,000, ठीक है, वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ए और बी, क्योंकि दोनों ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, कैसा सैक्रिफाइस किया है इन्होंने, 3:2 रेशियो में, तो 3:2 में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/5 और 2/5, तो कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का 4,000। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हम लोग का फिर ये होना चाहिए कि 2A's कैपिटल 6,000, 2B's कैपिटल, यहाँ पर 2A's कैपिटल 6,000, 2B's कैपिटल 4,000। ठीक है, ये हम लोग का दोनों का ही क्रेडिट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का एंट्री हो जाएगा, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, यानी हम लोग का एंट्री होना चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा, यहाँ पर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के ए के कॉलम में चला जाएगा 6,000 और बी के कॉलम में चला जाएगा 4,000। ठीक है, ऐसे एंट्री होगा फिर। अच्छा, अब प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट होगा तो हम लोग के क्रेडिट साइड में आएगा, तो बाई प्रॉफिट
ऑन रिवैल्यूएशन, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट में हम लोग का आ जाएगा 23,400, 15,600, ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 23,400 और 15,600, और लॉस जो है वो इधर चला जाएगा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये तीनों में हो जाएगा। ये है 18,720, 12,480, 18,720, 12,480 और 7,800। देखते हैं कितना आ रहा है। अगर हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये कुछ बोला नहीं है तो इन्होंने कैश ही लाया होगा, मतलब सी ने, तो यहाँ पर टू बैलेंस CD, और तो कुछ है नहीं, बस इसी को एडजस्ट करना था। तो 2 लाख प्लस 6,000 प्लस 23,400, तो ये हम लोग का हो गया 2,29,400, 2,29,400 माइनस 18,720, तो ये आ रहा है 2,10,680। हाँ ठीक आ रहा है, देखते हैं बाकी में भी एक बार चेक करके। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,29,400, ठीक है। अच्छा, अब 1 लाख प्लस 4,000 प्लस 15,600, ये आ रहा है 1,19,600, 1,19,600 माइनस 12,480, तो ये आ गया 1,07,120, मतलब 1,19,600। अच्छा, इधर हम लोग का आ जाएगा 50,000। अच्छा, 50,000 माइनस 7,800, 50,000 माइनस 7,800, तो यहाँ पर आ गया, अरे ये क्या हो गया, 15,000, 50,000 माइनस 7,800, तो ये आ गया 42,200। हाँ, 42,200 यहाँ पर आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो ये देखो एक्चुअली इस लेके आ रहे हैं, मतलब कैश में ला रहे हैं, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू A टू B, ठीक है, जैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। अब अगर हम लोग इसका एंट्री करेंगे, देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट। अच्छा, अब देखते हैं इसमें यहाँ पर दिया है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। अब ये सब जैसा था वैसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का फ्री होल्ड प्रीमाइसेस में चेंजेस तो हुआ था, जितने से चेंजेस हुआ था उतने से हम लोगों ने रिवर्स भी कर दिया है, मतलब 2 लाख ही रहेगा। जैसे कि हम एक यहाँ पर तुम लोग को फिर से समझा देते हैं, ये देखो हम लोग का यहाँ पर 2 लाख में 40,000 ऐड हुआ, फिर 40,000 लेस हो गया, तो 2 लाख ही रहेगा, बुक वैल्यू में दिखना चाहिए, इसीलिए तो इतना झमेला करना पड़ा। प्लांट 40,000 ही लिखेंगे जैसा था वैसा, ठीक है, जो भी चेंजेस है उसे बुक वैल्यू में ही दिखाना है, ये बोला गया है। फर्नीचर भी हम लोग का 20,000 ही दिखेगा फर्नीचर। अच्छा, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी हम लोग का दिखेगा 25,000 में, जैसा था वैसा ही दिखेगा। अच्छा, इन्वेंट्रीज 30,000 दिखेगा, इसमें भी चेंज हुआ था लेकिन जैसा है वैसा ही दिखाना है, तो इन्वेंट्रीज हम लोग का 30,000 ही दिखेगा। अच्छा, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ये भी हम लोग का 25,000 दिखना चाहिए, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल हम लोग का 25,000। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे बैंक में चेंजेस होगा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि बैंक में किसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, जिसको चेंज किए हैं वो सारे आइटम एज इट इज दिखने चाहिए, बाकी का ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो क्या बैंक में चेंजेस दिखेगा? हाँ, बैंक में चेंजेस दिखेगा। बैंक 10,000 था और बैंक में कितना पैसा आया है, गुडविल का 10,000 और कैश का, मतलब जो कैपिटल इंट्रोडक्शन है 50,000, तो बैंक में हो जाएगा 10,000 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 50 प्लस
10,000 यानी 70,000। ठीक है, इसका मतलब इसका टोटल कितना होना चाहिए? देखो हम लोग का बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पर कितना था? बैलेंस शीट का टोटल बैंक के टोटल के साथ 3,50,000 था, तो सभी तो एज इट इज है, बस ऐड हुआ है हम लोग का कितना? 60,000। तो 3,50,000 में 60 ऐड होने से 4,10,000 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं लाइबिलिटी साइड में। ट्रेड पेबल में तो कोई चेंजेस था नहीं, मतलब कुछ हुआ ही नहीं इसमें, ना तो एड लेस हुआ है ना तो कोई चेंजेस हुआ है, तो ट्रेड पेबल जैसा था वैसा ही लिख देंगे। ट्रेड पेबल हो जाएगा हम लोग का 50,000, बस कैपिटल को लिखना है जो नया कैपिटल बना हुआ है, तो कैपिटल ए बी और सी का। ठीक है, तो यहां से देख देख के लिखेंगे 2,10,680, 1,07,120, 1,07,120, 2,10,680 और 42,200 देख लेते हैं कितना होगा। 42,200 प्लस 107,120 प्लस 2,10,680 और 50,000, 4,10,000 मैच हो गया। ठीक है, 4,10,000 इतना हो जाएगा बैलेंस शीट का टोटल। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं।